नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026 के लिए जो है खान सर के द्वारा जो है बेहतरीन जो है 61 सेट वाला बुक निकाला है, जो कि सभी लोगों को पता होगा। मार्केट में भी आपको अवेलेबल है, चाहे तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। आप अगर यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर आपको फ्री में इसकी तैयारी हो जाएगा इस बुक का, ठीक है। 61 सेट वाला निकाला है, जिसमें 11वां सेट आज हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। रेगुलर ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे होता है। 1 से 10 तक सेट हो चुका है, जिसका भी छूट गया है तो जा करके रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। सारा प्रश्न इतने बढ़िया से बेहतरीन तरीक़ा से दिया है कि सब छपने वाला प्रश्न आपको रहने वाला है। प्रतिदिन ये क्लास सुबह में 8 बजे आता है और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो है 15 से 20% डायरेक्ट रिपीट होता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर देखना अंतिम समय में बहुत ज़रूरी है। मद्य निषेध और आपको जो जेल पुलिस है, इसका एग्ज़ाम आपको जून में है। कब है? जून में, तो समय न है, ठीक है। तो बढ़िया सभी लोग तैयारी करेंगे, रात दिन एक कर दीजिए। हम आपके साथ है, कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी हो, सभी के पास नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। साथ में जो प्रहार बैच नहीं लिए हैं या दोस्तों जो है ये उड़ान बैच से जुड़ना चाहते हैं कि मद्य निषेध और जेल पुलिस का किसी भी तरह मेरा रिजल्ट हो जाए, तो उड़ान बैच से आप जुड़ जाइएगा। नया वैकेंसी के लिए प्रहार बैच से, ठीक है। सभी लोग जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। ऐप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग जो इस सेट को बढ़िया से लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा गैलेक्सी। क्या हो जाएगा? गैलेक्सी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गैलेक्सी यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। तो पहला जो स्वर्ण पदक जीता गया था, याद रखेंगे, 1928 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ से याद रखिएगा कि भारत जो है अंतिम बार दोस्तों जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता है हॉकी के क्षेत्र में, तो 1980 में। मतलब साफ है कि 1980 के बाद आज तक दोस्तों जो है फिर आपको जो है हॉकी में स्वर्ण पदक नहीं आया है, ठीक है। कुल 8 बार जो है आपको हॉकी में स्वर्ण पदक जीत चुका है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था 19,838 भर्ती में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो ये भारत की साक्षरता दर पूछा जा रहा है, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा 74.04%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 74.04% यहाँ से याद रखना, जिसमें पुरुष का जो है 82.14 है, महिला का 65.46 है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। नहीं कहते हैं जो कोई काम करने से पहले जो रिहर्सल होता है, तो एक प्रकार से पहले ही शुरुआत माना जाता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा स्पेन का गृह युद्ध। आंसर सी हो जाएगा। बहुत सारे कारण रहा था, तो स्पेन का गृह युद्ध इसमें जो है आपको मेन माना गया, याद रखेंगे। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के से संबंधित थे। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा 5 का हो जाएगा सी, वीवी गिरी। यहाँ से इसका क्या होगा? राइट आंसर वीवी गिरी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? तो क्षेत्र जो लिखा है एक पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिरपुर। सिरपुर जो है आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है, ये बताइए। तो सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ है? तो ये हो जाएगा इंदौर में, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। इंदौर दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है 8वां कि कवि जो है जीवन आनंद दास का जो है जन्म कब हुआ था। जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो होगा 1899 में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न अभी देखा जा रहा है कि जो है 19,838 भर्ती में भी पूछा गया है, ठीक है। मानववाद का जनक कौन है? तो मानववाद का जनक हो जाएगा आपको जो है पेट्रियार्क, यानी फ्रांसिस्को पेट्रियार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के कौन से जो है उदारवादी नेता
जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको जो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है पारसी धर्म से हैं और ये कांग्रेस का पहला पारसी अध्यक्ष थे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि लोटा पहाड़ किस जिला में है। लोटा पहाड़ किस जिला में है, ये आपको झारखंड के जिला का नाम दिया है, ये सिंहभूम जिला हो जाएगा। क्या होगा, सिंहभूम जिला में आपको ये स्थित हो जाएगा, याद रखना, जो एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। 12 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। साइड मिरर में दोनों साइड से आईना लगा रहा था पीछे की वस्तु को देखने के लिए, तो वो होता है आपको उत्तल दर्पण, लेकिन जो गाड़ी का हेडलाइट होता है जो रोशनी वाला, वो आपको होता है अवतल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। क्या हो जाएगा, 2.42, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेथन डैम किस नदी पर है। तो मेथन जो डैम है ये हो जाएगा बराकर नदी, झारखंड में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, बराकर नदी में हो जाएगा, जो कि बराकर ये जो है खास करके धनबाद में पड़ता है। ठीक है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें जो उपयोग करते हैं ये अवतल लेंस का दोस्तों उपयोग होता है, यानी ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि अंतरिम जो है सरकार का गठन कब हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो ये हो जाएगा 1946 में। आंसर सी हो जाएगा 1946 दोस्तों, यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, ये बताइए। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से 1953 में। आंसर सी हो जाएगा, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की जो नियुक्ति हुआ 1953 होगा, सॉरी 53 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो 53 यहाँ से जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वीर कुंवर सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन ये डी क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी याद रखना। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है। फेरस सल्फेट का सूत्र हो जाएगा FeSO4, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। फेरस सल्फेट का FeSO4 यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो ये जो आपका हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान 1976 में लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, तो ये होगा आपको रूसो। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। रूसो 1762 ईस्वी में इन पुस्तक का जो है रचना किया था, लिखा था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो यही दोस्तों आपको बाद में इसी में और जो छोटे छोटे पार्टियों सबको मिला करके क्या किया था, आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया था। ठीक है, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि अगर दोस्तों किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है किसके साथ, ये बताना है। तो 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा एक समान त्वरण के साथ। आंसर क्या होगा, ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल का जो है परावैद्युतांक कितना होता है। जल का परावैद्युतांक जो होता है ये कितना होता है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, तो 24 का हो जाएगा ये सी, 80 हो जाएगा। क्या होगा, ये 80 हो जाता है। ठीक है, 80 यहाँ से आपको जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्षता जो किया था आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा अस्थायी तौर पे। लेकिन दूसरा जो बैठक हुआ दोस्तों याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को, तब दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है आपको आयोजित किया था कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था कौन सा शासक, ये हो जाएगा कनिष्क। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा कनिष्क, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था, तो ये हो जाएगा वेनसांग। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा
वैनसांग यहाँ से आपको याद रखना है। कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है ये बताइए। कुम्हरार महल जो हो जाएगा दोस्तों ये आपको पटना में हो जाएगा। कहाँ पर? पटना में, यानी आंसर सी इसका जो है राइट आंसर होगा, पटना यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है यहाँ पर कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ये वैश्विक दर्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैश्विक दर्शन इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में लौटाया था। नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये हो जाएगा आपको सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अलवार संत डैश के उपासक थे। तो अलवर संत जो था दोस्तों ये भगवान विष्णु के उपासक थे। ठीक है, भगवान विष्णु के दोस्तों जो है उपासक है। नैनार जो है शिव जी के, नैनार आप देखते हैं तीसरा आंख जो रहता है तो नैनार वो जो है शिव जी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। 1951-52 में पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 146। काकोलत जलप्रपात किस जिला में है ये क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा नवादा में। क्या होगा, नवादा, यानी आंसर ये क्या होगा, तो ये ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो सब्जी उत्पादन में आपको पहले के डाटा के अनुसार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको चौथा स्थान। आंसर क्या होगा, डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा हीरोडोटस। क्या हो जाएगा, ये हीरोडोटस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था ये बताइए। 61वां संविधान संशोधन दोस्तों ये 28 मार्च 1989 को लागू हुआ। आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, आंसर ए यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च नेता लोकनायक जयप्रकाश का जीवन काल बताइए। मतलब जो है कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, दोनों का रेंज बताना है। ये हो जाएगा 1902 से 1979। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र हो जाएगा क्या होगा, तो CaR जो है OH का होल 2 होगा, यही होता है ना। यहाँ से ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। SBI की स्थापना जो है कब की गई। तो देखिए SBI की स्थापना जो है आपको UTI का नाम बदल करके किया गया था। UTI नहीं, इंपीरियल बैंक का, इंपीरियल बैंक का जो है नाम बदल करके जो है SBI की स्थापना की गई 1955 में। ठीक है, इंपीरियल बैंक का, यानी SBI का पुराना नाम एक प्रकार से कह सकते हैं कि इंपीरियल बैंक है। आंसर क्या होगा, ये 1955 ऑप्शन ए हो जाएगा। और इंपीरियल बैंक जो बना था वो आपको 1921 ईस्वी में बना था। ठीक है, SBI वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में जो है अपना विश्वास प्रकट किया है, किया था। तो ये हो जाएगा आपको भाभरू शिलालेख। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। भाभरू शिलालेख यहाँ से याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। तो संपत्ति के अधिकार को जो हटाया गया दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपको 44वां संविधान संशोधन। देखिए जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, और हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में। अगला क्वेश्चन है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। बहुत भी क्वेश्चन है। आधुनिक बिहार का निर्माता जो है सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बनाना है ये सवाल। ठीक है, दिया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का जो है 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है तो उसी चाल से जो है पूरा भाग कितना समय में करेगा। ठीक है, तो आप निकालेंगे तो राइट आंसर यहाँ से आपको निकल जाएगा क्या, तो ये आपको 5/4 मिनट निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर इतना है। तो इसके लिए तो आपको एक ट्रिक भी आपको मैंने बताया भी था, तो उस प्रोसेस पर आप बनाएंगे तो आराम से ये बन जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ से निकल जाएगा क्या, तो ये आपको 1500 निकल जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। एक बार लाभ हो गया तो कितना हो गया जी 115, हानि हो गया तो हो गया 85। 115 - 85 कर लीजिए, उसको उसका प्रतिशत का मान ये इतना दिया है। ठीक है, तो फिर आप 100% यहाँ से निकाल लीजिएगा।
दिया है पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है। पौधा में जो भोजन संचित होता है यह किस रूप में होता है, तो ये हो जाएगा आपको जो है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में दोस्तों याद रखना है, ठीक है। स्टार्च एक जटिल क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो कि आपको ग्लूकोज अणु से क्या होता है, तो ये बना होता है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि दो सतत जो है विषम संख्याओं का गुणनफल ये इतना है, छोटी संख्या कितना होगा। छोटी संख्या यहाँ पर जो है कितना होगा, तो इसको अगर बनाएंगे तो 46 का राइट आंसर ये डी निकल जाएगा 9। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अब्दुल रज्जाक जो भारत आया था किसके शासनकाल में, याद रखना इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। आंसर ये सी हो जाएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक जानते हैं दोस्तों, याद रखना ये तैमूर वंश के शासक जो था शाहरुख, उसके दूत बन के आया था और द्वितीय देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। याद रखना 1422 से 46 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर जो है रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंद्रपुरी बैरेज किस नदी पर है। इंद्रपुरी बैरेज किस नदी पर है ये बताइए। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा सोन नदी पे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है यदि दो जो है संख्याओं का मान 40 है और उसका अंतर 210 है तो गुणनफल निकालिए। तो एकदम ये इजी है ना, अंतर और गुणनफल दोनों दिया है, योगफल दोनों दिया है। तो राइट फिर आपको गुणनफल मांगा जा रहा है, तो गुणनफल यहाँ से मांगा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह हो जाएगा डी 24। बोलेंगे कैसे, देखिए 12 और 2 लीजिए, एक संख्या 12 और दूसरी संख्या 2 है, तो 12 + 2 14, 12 - 2 10, 12 दूना 24, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कोई सम प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल जो है इतना इतना हमेशा विभाजित होगा किससे। यहाँ पे मान रख के बनाइएगा, आंसर डी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जो है ध्वनियों की निर्दिष्ट जो है विशेषताओं में कौन अशुद्ध है। कौन यहाँ पर अशुद्ध है, तो यह अशुद्ध हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा च तालव्य महाप्राण, ठीक है। यानी आंसर ये ए आपका जो है क्या होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर 52 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको जो है ए 11 जुलाई हो जाएगा। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई ये बताइए। पहली महिला सैनिक, तो ये हो जाएगा आपको बी मथुरा में। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है वो है दोस्तों आपका पटना, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया यहाँ पर है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह जो है कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। तो 55 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये निजवाचक हो जाएगा, यानी आंसर ये हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है, याद रखना, विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, ठीक है, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर ए इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। 1958 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बुद्ध चरित्र की भाषा क्या है। बुद्ध चरित्र की भाषा जो है क्या थी ये बताना है। तो बुद्ध चरित्र की भाषा हो जाएगा संस्कृत। अब दिमाग में आ रहा है बुद्ध चरित्र सर किसने लिखा है, तो याद रखना ये अश्वघोष के द्वारा रचित ये है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो वन अनुसंधान संस्थान हो जाएगा कहाँ पर, तो देहरादून में, देहरादून में। और ये संस्थान है तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, तो इसको कन्फ्यूजन न करना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्द में से किसमें जो है वैश्विक निर्देष्ट जो है अशुद्ध है। वैश्विक निर्देष्ट जो है क्या है आपको अशुद्ध है, तो ये हो जाएगा निमः प्लस यहाँ से अजित यानी कि निमजित। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर एमएनसी, एमएनसी का पूरा नाम क्या होता है। एमएनसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो होगा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्यालय अवस्थित है। किस नगर में, तो ये जो अवस्थित है दोस्तों याद रखना ये न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में दोस्तों है यूएनओ का मुख्यालय, ठीक है।
अभी सभी लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल के जो है एग्जाम है जून में होगा, तब जोरों शोरों से तैयारी में लग जाइए। अगर आप तैयारी नहीं कर पाए हैं, कहीं पर भी बैच लिए थे, अगर लग रहा है कि हमको कहीं कसर है, रिजल्ट में डाउट लग रहा है, तो इस उड़ान बैच से जुड़ जाइए। ठीक है, उड़ान बैच आपको कंप्लीट कोर्स आपको तुरंत मिल जाएगा और साथ में आपको जो है सारा क्लास का PDF भी उसमें अटैच है। तो ये मौका का फ़ायदा आप हाथ से जाने मत दीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। सभी लोग इस उड़ान बैच को जुड़िए और बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, 149 रुपया में आपको मिल जाएगा। साथ में जानते हैं अब अंतिम समय में क्या है, तो आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट लगाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कितना मेरा क्षमता है। उसके लिए आपको जो है 25 टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, ये 25 टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो एक बढ़िया तरीका से एक रणनीति के साथ अगर पढ़ेंगे तो 100% रिजल्ट होगा, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और जून में एग्जाम है तो आप जो है जुड़ ही जाइएगा। इंक्वायरी अगर कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्लास होता है, एप्स का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला यहाँ पर है कि ये है सबसे बड़ा बैच, प्रहार बैच दोस्तों जो है याद रखना है, जो 22,000 प्लस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों याद रखना है आपको जो है इसका मतलब फॉर्म जो आएगा मई में आ जाएगा, मई लास्ट तक भी कंफर्म है कि वैकेंसी आ जाएगा। और वैकेंसी आएगा तो 2 महीना समय मिलेगा, 2 से 3 महीना, क्योंकि कैलेंडर जारी करके 2027 से पहले सब वैकेंसी क्लियर करेगा। इसीलिए आप अभी से जो है इस बैच से जुड़ जाइए और अभी से तैयारी करिए, तब जाकर रिजल्ट होगा। 249 का ये बैच है, ऑल सब्जेक्ट की आपको कंप्लीट जो है थ्योरी के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, टेस्ट के साथ तब तैयारी होगा। तो आप लोग 100% तैयारी करना है तो जुड़ जाएंगे। और ये तो मौका हाथ से जाने ही मत दीजिए। ठीक है, कभी भी मौका ये इतना बड़ा नहीं आएगा, ये आप लिख के ले लीजिए, कभी भी नहीं, क्योंकि 26,000 प्लस पोस्ट हलवा नहीं है, बहुत बड़ा पोस्ट है, ये बहुत बड़ा पोस्ट है। और आपको याद रखना ये मिनी BPSC है, बिहार SSC का जो इंटर लेवल पे आप फॉर्म भरे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। कर्मचारी बैच से जुड़ जाइएगा, कर्मचारी बैच आपको कंप्लीट है मिल जाएगा आपको। ठीक है, और मात्र जो है 299 नहीं, ऑफ भी कर दिए हैं, तो ऑफर का जाकर के आप फ़ायदा उठा के कर्मचारी बैच से जुड़ जाएंगे। सपना पूरा करवाने वाला ये बैच है, याद रखना। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, आंसर ये क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में जो है, सोलर कुकर में कौन सा जो है प्रयोग होता है, ये बताना है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण का, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण जो है स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ, ये बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी जो शुरुआत हुआ है याद रखना, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपको 2005 में। कब हो जाएगा, 2005 में, यहाँ से याद रखना, यानी आंसर ये हमारा क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, 64 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था, किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था। तो 65 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका जो है क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, तो उसके विरोध में एक आंदोलन शुरू हो गया था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी का मतलब ये था कि जितने भी स्वदेशी बना हुआ चीज़ है उनको अपनाना और विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करना, और किया भी गया था, बहुत सारे विदेशी चीज़ों को जला दिया गया था। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पंचायती राज जो है मंत्रालय का गठन कब हुआ था। पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो है किस वर्ष किया गया, 67 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सी, 2005 में, आंसर ये सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया यहाँ पर है कि किस भारतीय एथलीट को जो है FII यहाँ पे दिया है कि IAAF है, IAAF वेंट्रन पीन पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा PT उषा, यानी आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सिर पर सवार रहना, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपको मरने मारने पर उतारू रहना, उतारू होना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगी, क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा दोस्तों जो है 4 गुना हो जाएगा, यानी आंसर ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था,
राइट आंसर 71 का क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा 1920 में। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में 1 अगस्त को ये आपका हुआ था। ये भी यहाँ से जो है आपको याद रखना है, 71 का हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया केसर का मुख्य उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्योंकि वर्तमान में जो है ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आंसर सी हो जाएगा। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो अशोक स्तंभ जो है कहाँ है, तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सारनाथ के निकट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाज में धन के वितरण की जो है असमानता को कम करने के लिए कौन सा कारक की आवश्यकता है, ये बताइए। तो ये जो हो जाएगा 74 का दोस्तों, ये बी हो जाएगा। ये प्रगतिशील यहाँ से जो है कार्य हो जाएगा। ठीक है, प्रगतिशील कार्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली में जो है कलकत्ता को कौन सा जो है राजमार्ग जोड़ती है? दिल्ली में कोलकाता को कौन सी राजमार्ग जोड़ती है? तो 75 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी, राजमार्ग संख्या 2। राजमार्ग संख्या 2 यानी ऑप्शन ये सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। सी याद रखना। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल, यानी आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसी दिन WHO की स्थापना होता है 1948 में 7 अप्रैल को। ठीक है, इसका मुख्यालय जनेवा में है। चल अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड में स्थित जो है इस्पात संयंत्र कौन सा है, ये बताइए। तो झारखंड में जो स्थित है, तो ये हो जाएगा आपको बोकारो जो है इस्पात संयंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑयल गैस किसका मिश्रण है, ये बताइए। ऑयल गैस जो है किसका मिश्रण है, ये बताना है। तो ये किसका हो जाएगा, तो होगा आपको संतृप्त और असंतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन का, यानी ऑप्शन ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। दिया यहाँ पर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो है घटना कब घटी थी? तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2026 तक जो है लोकसभा की सीटों में पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? अब लेकिन बढ़ने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, लगभग आपको जो है 300-400 सीट बढ़ेगा आपको जो है लोकसभा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। 84वां संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान आपको लाया गया था, जो कि अब पूरा हो रहा है। ठीक है, 2002 में ये प्रावधान बनाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के जो है समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है, ये बताइए। कांग्रेस का उदारवादी काल, तो ये जो आपका हो जाएगा ये 1885 से आपको 1905, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भू अवध राज्यों जो है कौन सा है? भू अवध राज्य कौन सा है? तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपको बिहार। बिहार में दोस्तों एक भी जगह नहीं है जो समुद्र से सटा हो। ठीक है, लैंड लॉक राज्य है वो। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ये होगा नई दिल्ली में। आंसर ए हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक दिया है रामा एंड डैश वेयर प्रेजेंट, तो राइट आंसर होगा आई, रामा एंड आई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब, तो 85 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा। यू मस्ट जो है इम्प्रूव योर स्पेलिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विच पार्ट ऑफ द स्पीच यहाँ से बताना है, यहाँ पे जो है इंजीनियस के लिए, तो राइट आंसर 86 का हो जाएगा। ये आपको एडजेक्टिव, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि रेगुर मिट्टी के नाम से कौन मिट्टी को जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जानते हैं? तो ये आपको हो जाएगा काली मिट्टी, यानी आंसर ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के राज्यों में कौन सा जो है पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर होगा 288 का, तो ये बी हो जाएगा, मेघालय, यानी आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है द सी ऑफ जो है ट्रैंक्विलिटी जो है कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित हो जाएगा, तो ये होगा आपको चंद्रमा पर, यानी ऑप्शन ये सी हो जाएगा, चंद्रमा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चेंज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव वन, दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, तो इसका जो राइट आंसर होगा 90 का ये ए हो जाएगा। दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंटोनिम बताना जस्टिस का, तो ये जो हो जाएगा आपको यहाँ से इनजस्टिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। काबुली वाला के लेखक कौन है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर,
आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो बने जो थे पहली बार ये आपको बने थे 1970 में, यानी आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो है विटामिन रक्त का थक्का जमने में भूमिका निभाता था? क्या होगा? विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूफी जो है किस रूप में जाने जाते हैं? सूफी को किस रूप में जाने जाते हैं जानते हैं? तो ये मुस्लिम संत। आंसर बी हो जाएगा। मैनग्रोव किसे कहा जाता है? मैनग्रोव जो है किसको कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपको लवन कच्छ का एक जो है प्राकृतिक वन, यानी आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति जो है ये कौन होता है? तो ये हो जाएगा आपको उपराष्ट्रपति, यानी आंसर ये हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के जो है वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री यहाँ से पूछा गया है, जो कि राइट आंसर जो होगा ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको मंगल पांडे। आंसर क्या होगा? बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनार का जो है अनार का रंग दोस्तों लाल किसके कारण होता है? अनार का रंग जो लाल होता है यह किसके कारण? तो ये हो जाएगा आपको एंथोसायनिन के कारण। आंसर बी हो जाएगा। दिया है कि दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो जो डॉक्टर होता है दांत वाला वो जो इस्तेमाल करता है अवतल दर्पण का। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको 11वां जो है आपको PYQ का सेट खान सर का। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। जो भी बैचेस नहीं लिए हैं तो अपना बैच लेकर के बढ़िया से तैयारी करिए। समय नहीं है, समय आप बढ़िया से यूज करिए तब जाके नौकरी होगा। ठीक है। चलिए मिलता हूँ चलिए दोस्तों तब मिलते हैं अगले क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।